चलिए, कल क्लास में दो क्वेश्चन दिए थे, बन गया? लास्ट वाला नहीं बना। मेरा पेन ड्राइव भी आज छूट गया है, मोबाइल में देखना पड़ेगा क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या था? द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन of a solution containing non-volatile solute has vapor pressure 2% below than the vapor pressure of pure water. Determine the molarity of solution. देखो तो इसमें हम लोग को बोल रहा है, समझा जाए, इस क्वेश्चन में हम लोग को बोल रहा है कि हम लोग जानते हैं कि प्योर सॉल्वेंट अगर लें, प्योर सॉल्वेंट, तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है। और एक ऐसा सॉल्यूशन हम लिए, जैसे हम कंपेयर का बता दें ताकि आपको ध्यान में रहे। हाँ, देखा जाए, देखिए तो हम आपको पहले ही बताए हैं, जैसे मान लो हम यहाँ पे एक सॉल्यूशन ले लें, सॉल्यूशन बोल रहे हैं सॉरी, यहाँ पर हम ले लें प्योर वाटर। सॉल्वेंट जनरली हम वाटर लेते हैं, तो यहाँ मान लो हम ले लिए एक बर्तन में प्योर वाटर, ठीक है, और एक बर्तन ले लिए जिसमें जितना पानी इसमें है उतना ही पानी इसमें भी है, ठीक है, लेकिन इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया गया है, ठीक है। तो ये जो है ये आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। इसमें प्योर वाटर है, इसमें आपका वाटर है, इसमें क्या क्या है, वाटर है, और प्लस में आपका सॉलिड सॉल्यूट है। तो सॉलिड सॉल्यूट के रूप में आपका शुगर हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, यूरिया हो सकता है, ठीक है। अब ये बताइए कि अगर हम इसको भी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दें और इसको भी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दें, तो बताइए किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, इसका होगा कि इसका होगा? प्योर वाटर का। नहीं, ध्यान रखना है, यानी कि अगर हम लोग देखें तो P0W, W का मतलब वाटर, इसका जो वेपर प्रेशर होगा, P का मतलब प्रेशर है, 0 का मतलब प्योर स्टेट है, और W का मतलब वाटर, तो वाटर का प्योर स्टेट में यहां पर जो वेपर प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा किससे? PS से। होगा कि नहीं होगा? होगा। अब क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक सॉल्यूशन है जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, यही है, एक सॉल्यूशन है जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब सॉलिड सॉल्यूट नहीं, एक सॉल्यूशन है जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, और उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में 2% कम है। नहीं, 2% क्या है? कम है, ठीक है। तो 2% कम है, यानी इसका अगर 100 है, नहीं तो 100 का 2% निकाल दो, उतना ही इसका होगा। बात समझ में आ रहा है? हम यहां पर माने कि लेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज इक्वल्स टू 100 मान लो। नहीं, तो इसलिए द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, नहीं तो 2% कम है, तो पहले इसका 2% निकाल लो। तो अगर 100 का, आ जाइए, 100 का अगर 2% निकालें तो कितना आएगा? यही ना हुआ, कट के कितना आ गया? 2।
यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कोई निकालता है तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे तो सिंपली डायरेक्टली बोल सकते थे 100 माइनस 2 98, यही ना आएगा। ठीक है, चलो अब देखो तो तुम्हारे पास फॉर्मूला है शायद ऐसा कोई, P0 माइनस PS बटा P0 बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। चलो सॉल्यूशन का सॉरी प्योर वाटर का वेपर प्रेशर तुम क्या माने 100 माइनस क्या 98 डिवाइडेड बाई कितना 100 बराबर में क्या आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये कितना आ गया 2/100 बराबर में क्या आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। 2/100 का मतलब 0.02, ये आ गया तुमको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब हम लोग को देखा जाए तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकल गया। अच्छा क्वेश्चन में क्या लिखा है वाटर है सॉल्वेंट की, वाटर नहीं है, एक्वा सॉल्यूशन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सॉल्यूशन कंटेन सॉल्यूट हैज वेपर प्रेशर, प्योर वाटर, वाटर ही है नहीं, सॉल्वेंट क्या है वाटर। तो याद करो हम लोग कल भी ये बताए थे कि अगर सॉल्वेंट वाटर दिया रहे तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का एक फॉर्मूला हम लोग लिखवाए थे कल के क्लास में बताए थे, मोलालिटी बटा मोलालिटी प्लस 55.5 कर सकते हैं। अब यहां से देखो तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का वैल्यू पता है 0.02, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का वैल्यू रख सकते हो यहाँ पे 0.02 इज इक्वल्स टू मोलालिटी बटा मोलालिटी प्लस 55.5। अब क्या इसको सॉल्व करके हम लोग मोलालिटी का मान नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, मेरी बात समझ में आ रही है नहीं, तो यही तो क्वेश्चन था। अब इसको सॉल्व कीजिएगा अपने घर पर और इसको मोलालिटी का मान निकाल लीजिएगा, देख लो। तो मेरे हिसाब से समझ में आया होगा क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कल बनाए थे, इस टाइप का 2-3 क्वेश्चन हम लोग कल बनाए थे, बात समझ में आ रहा है नहीं। इसमें समझना ये है कि आपको बोल रहा है कि एक सॉल्यूशन है जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला गया है, उसका वेपर प्रेशर 2% कम है, किससे प्योर वाटर से, बस में आ रहा है। तो प्योर वाटर के वेपर प्रेशर को 100 मान लो, नहीं तो जो सॉल्यूशन होगा उसका 2% कम यानी 98 होगा, नहीं तो 100 मालूम चल गया किसका P0W और PS का वैल्यू 98, फॉर्मूला तुम्हारे पास है P0 माइनस PS बटा P0, P0 का वैल्यू 100, इसका वैल्यू 98, 2% कम है, नहीं बट्टा में 100, सॉल्व करो मोल फ्रैक्शन का मान निकल गया। सॉल्वेंट वाटर हो तो हम लोग ये फॉर्म लगाते हैं। क्वेश्चन ने पूछा है कि मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है मोलालिटी क्या होगा। तो मोल फ्रैक्शन हम लोग का निकल गया, तो क्या मोलालिटी इस फॉर्मूला से नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा, देख लो, कहीं दिक्कत तो बोलो। आगे बढ़े, चलिए अब अगले टॉपिक पे आते हैं। देखा जाए हम लोग ध्यान दीजिए तो देखो तो यहां पर एक सॉल्यूशन लेते हैं, इसमें A सॉल्वेंट है और B सॉल्यूट है, ये आपका सॉल्वेंट हो गया और ये जो है आपका सॉल्यूट हो गया। ध्यान रखना है सॉल्वेंट भी आपका लिक्विड है और सॉल्यूट भी आपका लिक्विड है, दोनों ही आपके लिक्विड हैं, ठीक है। तो अगर इसको आप हीट करोगे तो हीट करने पर A का भी वेपर बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, और B का भी वेपर बनेगा, यानी यहां पर आएगा वेपर्स ऑफ A एंड B बोथ, यहां A और B दोनों का वेपर आएगा, बोल लेता मैं दिक्कत। अच्छा अब इस बर्तन पर ये जो वेपर बनेगा तो ये वेपर क्या करेंगे, बर्तन पे प्रेशर लगाएंगे, जो बचा हुआ लिक्विड होगा उस पर प्रेशर लगाएंगे, नहीं तो बर्तन पे जो प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर A और B दोनों का वेपर लगाएगा, लगाएगा ना जी, क्योंकि दोनों का वेपर बन रहा है, ठीक है। तो याद करो ऐसे सॉल्यूशन के लिए राउल्ट्स का लॉ आया था, राउल्ट्स लॉ ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें A भी लिक्विड हो और B भी लिक्विड हो,
नहीं, ऐसे सॉल्यूशन को जब हम हीट करते हैं तो ए का भी वेपर बनता है और बी का भी वेपर बनता है। नहीं, अब मान लो दोनों के वेपर के द्वारा मान लो टोटल प्रेशर, दोनों के वेपर के द्वारा टोटल प्रेशर का वैल्यू तुमको मान लो आ गया 5 atm। तो 5 atm जो है तो टोटल प्रेशर है, इसमें कुछ हिस्सा ए लगाया होगा और कुछ हिस्सा कौन लगाया होगा, बी लगाया होगा। नहीं, तो ये जो हम लिखते हैं पी ए, इसको कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, इसको हम लोग कहते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, यानी टोटल प्रेशर का कुछ हिस्सा लगाया, इसलिए इसका नाम पड़ा पार्शियल वेपर प्रेशर। नहीं, और इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। ठीक है, अब पार्शियल वेपर प्रेशर निकालने के लिए राउल्ट साहब ने हम लोग को एक फॉर्मूला बताया था जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। नहीं, जो हम लोग का आया था पहले, राउल्ट्स लॉ ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर, राउल्ट्स लॉ ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर। तो उन्होंने फॉर्मूला बताया था हम लोग को कि अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालना है तो पी ए बराबर P0A एक्स ए, ये लगाएंगे। एंड अगर हमको पीबी निकालना है तो P0B एक्स बी फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। नहीं, और अगर पीएस निकालना है तो पीएस के लिए बस वही पीए प्लस पीबी हम लोग करेंगे। नहीं, यानी कि पीएस बराबर हम लोग लिख सकते हैं P0A एक्स ए प्लस P0B एक्स बी। बोलो दिक्कत है? तो ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर से हम बोल रहे हैं, यहां पर ए भी लिक्विड है, बी भी लिक्विड है, हीट करेंगे दोनों का वेपर बनेगा, ए का भी वेपर बनेगा और बी का भी वेपर बनेगा। नहीं, जो बर्तन पे प्रेशर लगेगा वो दोनों के वेपर के द्वारा लगेगा। हम मान लिए कि टोटल वेपर प्रेशर लग रहा है 5 atm, 5 atm में से कुछ हिस्सा ए लगाया होगा और कुछ हिस्सा बी। सोना नहीं है, लोरी थोड़े सुना रहे हैं हम। अगर दिखता है तो जाके आंख धो के आ जाइए, देखा जाए। तो ये 5 atm में कुछ हिस्सा ए लगाया और कुछ हिस्सा बी लगाया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। इसके लिए राउल्ट्स का फॉर्मूला आया, राउल्ट्स लॉ ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर। नहीं, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला है P0A एक्स ए, और अगर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी निकालना है तो उसका फॉर्मूला है P0B एक्स बी। नहीं, इसमें सबका मतलब भी हम लोग बताए थे, याद होगा आपको। पीए का मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए और P0A का मतलब था वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, इसको हम लोग बोलते थे। और P0B को हम लोग बोलते थे वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट, ये बोलने का तरीका था। यहां एक्सए का मतलब था मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन। नहीं, और ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन सॉल्यूशन। ये हम लोग का हो रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन सॉल्यूशन। चलो अब यहां से हम लोग ध्यान दें, ध्यान समझो, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। नहीं, तो ये फॉर्मूला हमें क्या बताता है, वेपर प्रेशर निकालने का तरीका। नहीं, कब, जब दोनों लिक्विड होंगे तब। राउल्ट्स ने फॉर्मूला दिया। ठीक, अब जब राउल्ट साहब ने फॉर्मूला दिया, नहीं, तो बहुत खुश हुए कि भाई मैंने एक फॉर्मूला दिया है जिससे आप एक ऐसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं जिसमें दोनों लिक्विड है, ए भी लिक्विड है और बी भी लिक्विड है। आप ए का भी वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं और बी का भी वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। ठीक, दूसरे वैज्ञानिक के सामने उन्होंने फॉर्मूला अपना रखा। बात समझ में आ रहा है? तो दूसरे वैज्ञानिक जो है वो क्या करेंगे, अब उस फॉर्मूला को अलग अलग सॉल्यूशन पे चेक करेंगे। नहीं, तो दूसरे जो वैज्ञानिक थे उन फॉर्मूलाज को लिया और अलग अलग सॉल्यूशन पे चेक करना शुरू किया। नहीं, जैसे ही अलग अलग सॉल्यूशन पे उनका फॉर्मूला चेक किया गया, मैक्सिमम सॉल्यूशन पे उनका फॉर्मूला गलत साबित हो गया। मैक्सिमम सॉल्यूशन पे उनका फॉर्मूला क्या हो गया, गलत साबित हो गया। ये वाला ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैक्सिमम फॉर्मूला पे,
मैक्सिमम सॉल्यूशन के केस में उनका फॉर्मूला गलत साबित हो गया। कैसे मालूम चला कि फॉर्मूला गलत साबित हो गया? नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी चीज को अगर मेजर करना है, समझो जैसे हम यहां पर एक बर्तन लिए, ये मान लो तुम्हारा बर्तन हो गया, इससे तुम स्केल लगा दिए, ये तुम्हारा स्केल हो गया, ठीक है। इसमें ए भी लिक्विड है और बी भी लिक्विड है, ठीक है। अब इसको हीट सप्लाई करेंगे अगर, तो हीट सप्लाई करने पर ए का भी वेपर बना, बी का भी वेपर बना, और ये वेपर इधर की तरफ गए और स्केल पे प्रेशर लगाए। ये स्केल गया, मान लो यहां तक उठ गया, यहां तक उठा तो मान लो यहां प्रेशर का वैल्यू यहाँ 0 1 2 3 4, हम मान लेते हैं कि वैल्यू कितना आ गया 4 atm। तो ये जो 4 atm तुमको आया, ये कौन बता रहे? स्केल? नहीं, तो जो वैल्यू स्केल से मिलता है उस वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ये हुआ तुमको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक। एक तरीका ये हुआ कि स्केल से माप लिया गया वेपर प्रेशर। अब दूसरा तरीका क्या था? कैलकुलेटेड वैल्यू निकाला गया। नहीं, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर अकॉर्डिंग टू राउल्स फॉर्मूला, या विद द हेल्प ऑफ राउल्स फॉर्मूला, ऐसा लिखे ज्यादा अच्छा है। विद द हेल्प ऑफ, विथ द हेल्प ऑफ राउल्स फॉर्मूला। चलो, तो कैलकुलेटेड वैल्यू यानी टोटल प्रेशर यहां पर कितना आया? 4 atm, पीएस का वैल्यू। और राउल साहब ने पीएस के लिए हमको फॉर्मूला दिया है, P0A एक्स ए प्लस P0B एक्स बी, नहीं ये फॉर्मूला दिया। अब वैल्यू सब पुट किया गया, नहीं, और वैल्यू पुट करके जब पीएस का वैल्यू निकाला गया तो वो मान लो आ गया 3 atm। कितना आ गया? 3 atm। नहीं, तो उनका फॉर्मूला कह रहा है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 3 atm आएगा, और स्केल कह रहा है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 4 atm आएगा। तो सच्चा कौन? स्केल कि राउल्स का फॉर्मूला? स्केल। एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज इज ऑलवेज करेक्ट, ध्यान रखना है। नहीं, तो इस केस में क्या हुआ कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो था, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नॉट इक्वल्स टू कैलकुलेटेड वैल्यू। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू सेम नहीं आ रहा है। कुछ सॉल्यूशन केस में सही आ रहा है, नहीं, लेकिन मैक्सिमम सॉल्यूशन केस में राउल्स का जो ये फॉर्मूला था, ये जो फॉर्मूला था मैक्सिमम सॉल्यूशन केस में इनका फॉर्मूला गलत रिजल्ट दे रहा था। यानी स्केल का रिजल्ट कुछ और आ रहा था, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कुछ और आ रहा था, और उनके फॉर्मूला से जो वैल्यू निकाला जा रहा था वो कुछ और आ रहा था। दिक्कत है? नहीं, तो अब कुछ सॉल्यूशन राउल्स के फॉर्मूलाज को फॉलो कर रहे हैं। तो अगर हम कह रहे हैं कि देखो ये सॉल्यूशन राउल्स के फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू उस सॉल्यूशन केस में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आता होगा? सेम। नहीं, तो वो सॉल्यूशन राउल्स के फॉर्मूला को फॉलो कर रहे हैं। और जिन सॉल्यूशन केस में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू मैच नहीं करेगा, उन सॉल्यूशन केस में हम कहेंगे कि ये राउल्स के फॉर्मूला को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो इसके आधार पे सॉल्यूशन को दो भागों में बांटा गया। नहीं, इसके आधार पे सॉल्यूशन को दो भागों में बांटा गया। एक वैसे सॉल्यूशन जो राउल्स के फॉर्मूला को फॉलो करते हैं, उनको कहा गया आइडियल सॉल्यूशन, और कुछ ऐसे सॉल्यूशन थे जो राउल्स के फॉर्मूला को फॉलो नहीं करते थे, उनको कहा गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां से कॉन्सेप्ट आता था अब आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ध्यान रखना है, ठीक है। फॉर
ध्यान रखना है। नहीं, तो ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में उनको बांटा गया। नहीं, एक को कहा गया आइडियल सॉल्यूशन, ध्यान रखना है, और एक को कहा गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मेरी बात समझ में आ रही? नहीं, तो आइडियल सॉल्यूशन, तो आइडियल सॉल्यूशन का मतलब अगर देखें तो आइडियल सॉल्यूशन का मतलब हुआ सॉल्यूशन whose vapor pressure can be calculated, can be correctly calculated, can be correctly calculated by Raoult's formula, by Raoult's फॉर्मूला। आइडियल सॉल्यूशन किसे कहेंगे? तो सॉल्यूशन हुज वेपर प्रेशर कैन बी करेक्टली कैलकुलेटेड बाय राउल्ट्स फॉर्मूला, दैट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज इक्वल्स टू कैलकुलेटेड वैल्यू। बोल सकते हैं कि नहीं? ठीक, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का मतलब वैल्यू कैलकुलेटेड बाय स्केल, और कैलकुलेटेड वैल्यू का मतलब वैल्यू कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला, ध्यान रखना है। तो ये कैलकुलेटेड होगा। बोलो, इतना में दिक्कत? तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होंगे? सॉल्यूशन हुज वेपर प्रेशर कैन बी करेक्टली कैलकुलेटेड बाय राउल्ट्स फॉर्मूला, दैट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज इक्वल्स टू कैलकुलेटेड वैल्यू। या बुक के लैंग्वेज में बात करें तो बुक में सिंपली लिखा रहता है सॉल्यूशन विच फॉलो राउल्ट्स लॉ। नहीं, हम लोग को बुक में क्या लिखा रहता है? सॉल्यूशन विच फॉलो राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ आर, यहां सॉल्यूशंस होगा, ध्यान रखिएगा, आर कॉल्ड एज आइडियल सॉल्यूशन, उन्हीं को कहा गया आइडियल सॉल्यूशन, ध्यान रखना है। अब तुम बात कर रहे हो नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, आ जाओ, तो सेम बात रिपीट नहीं करेगा। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन हुज वेपर प्रेशर कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय राउल्ट्स फॉर्मूला, लिखा जाएगा ना अपने से, ठीक है। यानी इस केस में क्या होगा कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर इज नॉट इक्वल्स टू कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर, ध्यान रखना है। यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशन होंगे नहीं जिनका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कुछ और आएगा वेपर प्रेशर का, और राउल्ट्स के फॉर्मूला के आधार पे जो कैलकुलेट करके निकालेंगे वैल्यू वो कुछ और आ जाएगा, ध्यान रखना है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नहीं, या सिंपली बोले सॉल्यूशन विच नॉट ओबे, सॉल्यूशंस विच नॉट ओबे या नॉट फॉलो, विच डू नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ, which do not follow Raoult's law are called as non-ideal solution। बोलो, दिक्कत है? ठीक, चलो आगे बढ़ो, अगले पॉइंट पे आ जाओ। अगला पॉइंट हम लोग कहता है यहां पर कि मैक्सिमम सॉल्यूशन अगर देखा जाए तो वो आइडियल नहीं होते हैं। आइडियल का मतलब समझते हैं, और अपनी भाषा में आप लोग समझिए तो आज्ञाकारी। नहीं, आज्ञाकारी एकदम अच्छा बच्चा, 100% अच्छा बच्चा, नहीं जिसको किसी भी चीज से प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई एक यहाँ पर मार दिया तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। एक यहाँ पर और कोई मार दिया, कोई बात नहीं है, बस मेरा है, तो उसको बोलते हैं आइडियल बच्चा, बस मेरा है। तो ऐसा बच्चा जल्दी पॉसिबल नहीं है, सेम एज ऐसा सॉल्यूशन जल्दी पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है। जब कोई सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है, तभी वो आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेवियर दिखाता है। डाइल्यूट मतलब सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में सॉल्यूट की अमाउंट क्या हो गया? नेग्लिजिबल हो गया।
नहीं, तो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में सॉल्यूट का अमाउंट नेग्लिजिबल है, यानी कि हम कह सकते हैं ना कि सिर्फ सॉल्वेंटे है। नहीं, तो सिर्फ अगर सॉल्वेंट ही है तो सॉल्वेंट के सभी पार्टिकल्स तो सेम हो गए ना, बस में आ रहा है, तो उनका बिहेवियर क्या होगा, सेम टाइप। सबका बिहेवियर क्या हो गया, सेम टाइप हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना होगा कि जनरली डाइल्यूट सॉल्यूशन बिहेव्स एज आइडियल सॉल्यूशन। ध्यान रखना है, कोई भी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जल्दी आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेवियर नहीं दिखाता है, ठीक है। तो याद रहे, यहां पे जनरली कहा गया आइडियल, सॉरी, जनरली डाइल्यूट सॉल्यूशन behaves like जनरली डाइल्यूट सॉल्यूशन बिहेव्स लाइक आइडियल सॉल्यूशन, ठीक। अच्छा, डाइल्यूट सॉल्यूशन बिहेव्स लाइक आइडियल सॉल्यूशन, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब अगर समझो, अगर मान लो कि हम एक बर्तन लेते हैं यहां पर, और इस बर्तन में हम बात कर रहे हैं कि इस बर्तन में जो सॉल्यूशन है वो तुम्हारा डाइल्यूट है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ठीक है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब होता है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट भी है और सॉल्यूट भी है, लेकिन सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में सॉल्यूट नेग्लिजिबल है। जैसे कहने का मतलब एक गिलास पानी, एक गिलास पानी में चीनी का एक दाना, नहीं तो क्या वो शरबत बनेगा, नहीं बनेगा। नहीं, उसमें चीनी डाला गया लेकिन चीनी का अमाउंट क्या है, नगण्य है, नेग्लिजिबल है, ध्यान रखना है। तो उसी को क्या कहते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो यहां पर ज्यादातर अगर हम लोग ए को सॉल्वेंट मानते हैं, ए तो इसमें ज्यादातर आपको ए ही नहीं दिखाई देगा, क्या कहीं कहीं आपको बी दिखाई देगा। बी का अमाउंट क्या है, नेग्लिजिबल। नहीं, तो हम क्या इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसकी मात्रा क्या है, बहुत कम है बी की मात्रा। नहीं, ज्यादातर कौन दिखाई देगा, ए सब एक ही टाइप के दिखाई देंगे, बस में आ रहा है। तो जब सब एक ही टाइप के दिखाई दे रहे हैं, नहीं तो ये क्या हो गया हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन। और डाइल्यूट सॉल्यूशन में सभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम सेम मान सकते हैं कि नहीं। किसी भी सॉल्यूशन में हम लोग कहते हैं कि तीन तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट, सॉल्वेंट सॉल्यूट और सॉल्यूट सॉल्यूट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, ठीक है। अगर ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, नाम इसका भी सॉल्यूशन पड़ा, लेकिन इसमें सॉल्यूट तो नेग्लिजिबल है भाई। नहीं, तो इसमें हम लोग कहें ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर बी बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तीनों क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि तो है ये नहीं है, ये भी नगण्य है, सिर्फ यही ना है। तो सभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, इसमें जितने भी कंपोनेंट हैं उन सभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग सेम मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, मान सकते हैं। नहीं, तो इसमें सभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं, सेम होते हैं। यानी डाइल्यूट सॉरी आइडियल सॉल्यूशन का एक और प्रॉपर्टी मालूम चला, क्या मालूम चला, एक तो मालूम चला कि आइडियल सॉल्यूशन वो हैं जो राउल्स के फॉर्मूला को फॉलो करते हैं, नहीं जिनका वेपर प्रेशर राउल्स के फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जा सकता है, जिनके केस में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और कैलकुलेट वैल्यू सेम आता है। नहीं, और आइडियल सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशन होते हैं जो जनरली क्या होते हैं, डाइल्यूट होते हैं। आइडियल सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें सभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूशन में क्या होते हैं, सेम होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। नहीं, यानी कि सॉल्वेंट सॉल्वेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल्स टू सॉल्वेंट सॉल्यूट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल्स टू सॉल्यूट सॉल्यूट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बोलो दिक्कत है, नहीं ये हुआ। अच्छा, ये देखो, तो हम लोग बोल रहे हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है वो आइडियल सॉल्यूशन तरह बिहेव दिखा रहा है। नहीं, तो ऐसा लग रहा है कि अच्छा एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ये जो कंपोनेंट है और ये जो कंपोनेंट है वो क्या है, सेम है, नहीं है क्या। इस सॉल्यूशन में मैक्सिमम ए ही है ना, मैक्सिमम क्या है, ए ही है, यानी सेम टाइप के कंपोनेंट, ठीक है। तो ऐसा कह रहा है क्या कि अच्छा अगर हम लोग ऐसा सॉल्यूशन बनाए, ढोलक बाद में बजाना है, भले यहां ध्यान देना है, बैठ के तबला बजा रहा है इसे 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 इसे, हैं ध्यान यहाँ पर कि तबला पर है, यहाँ पर है, चलो अच्छा तबला बनाने पे कंसंट्रेशन बनता है का। देखिए यहाँ पर हम लोग को ये बोला गया, ध्यान समझेंगे, कि कंपोनेंट सेम हो। अच्छा, यानी कि हम एक ऐसा सॉल्यूशन ले लें जिसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट का नेचर सेम हो, सॉल्वेंट और सॉल्यूट का नेचर क्या हो, लगभग सेम हो, नहीं यानी उनका स्ट्रक्चर लगभग सेम हो, नहीं उनका नेचर यानी एक नॉन पोलर है तो दूसरा भी नॉन पोलर हो,
नहीं, अगर ऐसा सॉल्यूशन मिला के हम लोग बनाए तो वो भी आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेवियर दिखाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो यहाँ पे एक और बात लिखा गया आइडियल सॉल्यूशन के बारे में कि सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट और सॉल्यूट आर ऑफ सेम नेचर, सॉल्वेंट और सॉल्यूट का नेचर क्या हो? सेम हो, तो वैसे सॉल्यूशन भी आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ध्यान रखना है, सॉल्यूशन इन विच solvent and solute have same nature can also form ideal solution। ये भी आइडियल सॉल्यूशन बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, बड़ा मोस्ट कॉमन एग्जांपल है बेंजीन और प्लस में टोलिन। देख लो, अगर बेंजीन टोलिन की बात करें तो बेंजीन का फॉर्मूला भी C6H6 और टोलिन का फॉर्मूला भी C6H5CH3। अप्रोक्सीमेटली सेम है कि नहीं दोनों? नहीं, यह भी कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ है, तो यह भी क्या है? नॉन पोलर। और यह भी हमारा क्या है? नॉन पोलर। बोलो दिक्कत है? नहीं, तो हम लोग यहां से कह सकते हैं कि ये दोनों मिलके भी क्या बना सकते हैं? आइडियल सॉल्यूशन बना सकते हैं। नहीं, जैसे एक और एग्जांपल ले लो जो मोस्ट कॉमन आपके बुक में दिया रहता है, हेक्सेन प्लस हेप्टेन। नहीं, हेक्सेन फॉर्मूला, हेप्टेन देख लो, ये भी कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ है, ये भी कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ है, दोनों का नेचर सेम है भाई। ये भी तेल है, ये भी तेल है, ये भी नॉन पोलर है और ये भी आपका नॉन पोलर है। बताओ, तो इनसे बना हुआ सॉल्यूशन क्या होगा? आइडियल सॉल्यूशन। मेरी बात दिमाग में जा रही है? नहीं, तो ये आपका आइडियल सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलो आगे बढ़ो। अगले पॉइंट पर तुम आओगे तो समझ में आया, अच्छा आइडियल सॉल्यूशन और क्या प्रॉपर्टी है भाई आइडियल सॉल्यूशन का? नहीं, उसको देखा जाए तो हम लोग कहा गया कि आइडियल सॉल्यूशन के ऐसे सॉल्यूशन होते हैं फॉर आइडियल सॉल्यूशन। देखो तो क्या लिखा जा रहा है, डेल्टा V मिक्स इज इक्वल्स टू 0। डेल्टा V मिक्स बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ डेल्टा V, तो डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। अच्छा, V का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम। मिक्स का मतलब मिक्स करने के बाद, यानी मिक्सचर। मिक्स का मतलब क्या है? मिक्सचर। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? अभी तुम देखे कि आइडियल सॉल्यूशन का हम लोग एग्जांपल दिए हेक्सेन और हेप्टेन। ठीक है, चलो हम लोग यहां से ले लिए 500 मिलीलीटर हेक्सेन, ठीक है, प्लस 500 मिलीलीटर हेप्टेन। अब टोटल जोड़ दिए तो कितना हो गया? 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन या मिक्सचर बनेगा कि नहीं बनेगा? इतना में दिक्कत है? ठीक है, 500 ये लिए, 500 ये लिए, कितना हो गया? 1000। कितना नॉर्मली सोच लेते हैं हम लोग, ध्यान रखना है, ऐसा होता नहीं है, ऐसा जनरली होता नहीं है। ये डिपेंड करता है सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में अट्रैक्शन फोर्स पर। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन में तुम क्या मान लिए हो कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होता है, यानी सॉल्वेंट सॉल्वेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर सॉल्यूट सॉल्यूट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर सॉल्वेंट सॉल्यूट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें सभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर होते हैं। इस कारण से हम लोग का वॉल्यूम नेट आ गया 500 प्लस 500 बराबर 1000 मिलीलीटर आ गया। लेकिन अगर हम नॉर्मल कोई सॉल्यूशन लें तो ऐसा नहीं होता है। क्या होता है नॉर्मल कोई सॉल्यूशन में? तो होता ये है कि अगर हम 500 मिलीलीटर पानी ले लें,
नहीं, और उसमें हम लोग मान लो अल्कोहल डाल दें, मान लो उसमें क्या डाल दिए, अल्कोहल 500 मिलीलीटर, तो नेट वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 1000, लेकिन 1000 नहीं होता है, वो 1000.1 हो जाता है या 1000.2 हो जाता है। बस मेरा यानी वॉल्यूम बढ़ गया। किसी किसी केस में ऐसा होगा कि हम पानी लिए और पानी में हम कोई सॉल्यूट डाले, और सॉल्यूट डालने के बाद 500 में 500 डाले, तो नेट वॉल्यूम होना चाहिए 1000, लेकिन नेट वॉल्यूम 1000 नहीं होके हो जाएगा क्या, 99.8। बस मेरा है, यानी कि पॉइंट से घट रहा है। कितना से घट रहा है, पॉइंट से, ध्यान रखना है। 1000.1 या तो बढ़ गया, नहीं, या थोड़ा सा क्या हो गया, घट गया। ठीक है, तो ये बढ़ जाना और घट जाना किस बात पर डिपेंड करता है, जैसे हम सॉल्वेंट लिए, सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डाले, नहीं, दोनों एक दूसरे में मिक्स किया, जाकर मिला, नहीं, जब दोनों एक दूसरे में टकराया, अब दोनों दूसरे को पसंद नहीं कर रहा है, सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूट को देखकर मुंह घुमा लिया, और सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट को देख के मुंह घुमा लिया, दोनों में पट नहीं रहा है, नहीं, दोनों में आकर्षण नहीं है, अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, तो जब अट्रैक्शन नहीं है तो दोनों क्या होगा, दूर भागेगा। जब दोनों दूर भागेगा तो उस केस में उनके बीच का स्पेस बढ़ जाएगा, जब स्पेस बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, स्लाइट अमाउंट से बढ़ जाएगा, वॉल्यूम क्या होगा, स्लाइट अमाउंट से बढ़ जाएगा, ध्यान रखना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सॉल्वेंट लिए और सॉल्वेंट में सॉल्यूट डाले, नहीं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट जैसे उससे कांटेक्ट में आते हैं वो दोनों दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, तो जैसे ही पसंद करेंगे वो दोनों आपस में बहुत चिपक जाएंगे, नहीं, उनके बीच का जो दूरी होगा वो बहुत कम हो जाएगा, तो जब दूरी बहुत कम होगा उनके बीच का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, बहुत नजदीक आ जाएंगे, तो उनका वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा, घट जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये सब अट्रैक्शन फोर्स का खेल है। यहां पर सब अट्रैक्शन फोर्स आप क्या माने हैं, सेम माने हैं, तो जब सब अट्रैक्शन फोर्स सेम मानिएगा तो नेट वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, यानी कि ये हो गया रिएक्टेंट साइड, इधर वॉल्यूम जोड़िए तो इधर भी वॉल्यूम 1000 मिलीलीटर है, और ये हो गया प्रोडक्ट साइड, यानी मिक्सचर बनने के बाद इधर भी वॉल्यूम कितना है, 1000 मिलीलीटर। ये हो गया इनिशियल, ये हो गया इनिशियल, और मिक्सिंग करने के बाद ये हो गया फाइनल। नहीं, तो अगर आपको डेल्टा भी निकालना है तो डेल्टा भी का मतलब होता है फाइनल, बी एफ माइनस वी आई, नहीं, ये एफ मतलब फाइनल और आई एन का मतलब इनिशियल, तो जब घटाइएगा तो फाइनल भी वैल्यूम कितना है 100, और 100 बोल रहे हैं 1000, और इनिशियल भी कितना है 1000, तो डेल्टा भी का वैल्यू क्या आएगा 0। नेट वॉल्यूम में कोई चेंजिंग ही नहीं आया भाई, नहीं, तो नेट वॉल्यूम में चेंजिंग नहीं आया, इसका मतलब कि सभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, सेम है। बस में आ रहा है, जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर पड़ेगा यानी दूरी बढ़ जाएगा, दूरी बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। नहीं, इधर साइड आप लीजिएगा 500 500, इधर आ जाएगा 1000.2, तो डेल्टा भी निकाल दिएगा तो 0.2 आ जाएगा। आया कि नहीं आएगा, मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, जैसे ही अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, वॉल्यूम इधर जोड़िएगा 500 500 1000 आएगा, इधर 1000 नहीं आके कितना आएगा 999 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 999.7 ही आ गया, तो डेल्टा भी निकालिएगा तो 0.3 का डिफरेंस आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये बात ध्यान रखना है। तो ऐसा बहुत कम सॉल्यूशन होता है जिसमें सभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम हो। बस मेरा ये तभी पॉसिबल है जब सॉल्यूशन या तो डाइल्यूट हो या सॉल्वेंट सॉल्यूट का नेचर लगभग सेम हो। ध्यान रखना है, नेचर डिफरेंट होगा तो कभी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, इसे प्लस और माइनस, नेचर डिफरेंट है, नहीं, उनको अगर आप मिक्स कर दो तो क्या होगा, बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड जाएंगे। बस मेरा है तो वॉल्यूम घट जाएगा, माइनस माइनस डाल दिए रिपल्सन होगा भाई, रिपल्सन होगा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा। फैक्ट बात है, इतना में दिक्कत है। चल देखा जाए, अगले पॉइंट पे आ जाए। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए हम लोग कहा गया कि नेट चेंज इन वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, 0 आता है। ठीक है, मिक्सिंग करने के बाद नेट चेंज इन वॉल्यूम क्या आता है, 0 आता है। दूसरा क्या लिखा गया फॉर आइडियल सॉल्यूशन, यहां लिखा गया डेल्टा एच मिक्स 0। डेल्टा का मतलब चेंज, एच का मतलब हीट,
या इसी को एंथैल्पी भी कहते हैं, एंथैल्पी। नहीं, और मिक्स का मतलब मिक्सचर, ध्यान रखना है। तो ये क्या कह रहा है, ये हम लोग कह रहा है कि आप जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिक्स करोगे, सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिक्स करोगे, नहीं तो ये ना ही एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा और ना ही एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, यानी रिएक्टेंट का एनर्जी और प्रोडक्ट का एनर्जी सेम रहेगा। नहीं, जब उन दोनों को आप माइनस करोगे तो डेल्टा एच का वैल्यू क्या आएगा, 0। बात समझ में आ रहा है? नहीं, यानी कि ये ना ही एंडोथर्मिक होगा ना ही एक्सोथर्मिक होगा। इसका मतलब ये कि तुम सॉल्वेंट ले लिए, आज सॉल्वेंट में सॉल्यूट डाल दिए, तो सॉल्वेंट में जब तुम सॉल्यूट को डालोगे तो सॉल्यूट डालने पर तुम्हारा सॉल्यूशन ना ठंडा होगा और ना गर्म होगा। नहीं, जितना सॉल्यूशन का टेम्परेचर पहले था सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालने से पहले, सॉल्यूट डालने के बाद भी टेम्परेचर उतने रह गया। बात समझ में आ रहा है? देख रहे हो, कोई चेंजिंग नहीं, एक झापड़ मारे कोई दिक्कत नहीं, दो झापड़ मार रहे हैं तब कोई दिक्कत नहीं, सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिला रहे हैं कोई बदलाव नहीं है। आइए, कोई बात नहीं है, मिल जाए मिल जाइए, नहीं मिले मत मिलिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बस में आ रहा है, डेल्टा एच मिक्स का वैल्यू भी क्या है, 0 है। मेरी बात समझ में आ रही? नहीं, तो ये हम लोग को ध्यान रखना है, जबकि जनरली ऐसा नहीं होता है। नहीं, आप पानी में चीनी को डालो टेम्परेचर डाउन होता है, पानी में चूना डालो पानी गर्म हो जाता है। नहीं, तो आपका जो सॉल्यूशन है वो कुछ ना कुछ बिहेवियर जरूर दिखाता है, ध्यान रखना है, या तो एंडोथर्मिक होगा या तो एक्सोथर्मिक होगा, ध्यान रखना है। ऐसा सॉल्यूशन बहुत कम होता है जो ना ही एक्सोथर्मिक हो ना ही एंडोथर्मिक हो, स्लाइट डिफरेंस जरूर एनर्जी में आता है। बस में आ रहा है? इसीलिए हम लोग कह रहे थे कि मैक्सिमम सॉल्यूशन जो होते हैं वो नॉन आइडियल ही होते हैं। मैक्सिमम क्या होते हैं, नॉन आइडियल। आइडियल सॉल्यूशन बहुत कम होते हैं। कहाँ आइडियल बच्चा है आपके क्लास में, कोई आइडियल बच्चा होगा? देखिए, आप लोग खुद मुस्कुरा रहे हैं कि कहाँ हम लोग आइडियल हैं। देखा जाए तो डेल्टा एच मिक्स का वैल्यू हम लोग क्या आ गया, 0 आ गया, यानी कि आइडियल सॉल्यूशन फॉर्मेशन, आइडियल सॉल्यूशन फॉर्मेशन प्रोसेस इज नाइदर endothermic neither endothermic nor exothermic। ये मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगले पॉइंट पे आ जाओ। यहां से हम देखें अगर तो समझ में आया, अच्छा आइडियल सॉल्यूशन जो है वो ना ही एंडोथर्मिक शो करते हैं ना ही एक्सोथर्मिक शो करते हैं। चलो अब थोड़ा नॉन आइडियल के बारे में आ जाए। नहीं, थोड़ा सा उसको चेक करते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में देखो, तो अभी तुम पढ़े नॉन आइडियल सॉल्यूशन केस में क्या पढ़े, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू कैलकुलेटेड वैल्यू। ऐसा पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़े। नॉन आइडियल वही होता है जिसमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कुछ और आ जाएगा और राउल्स के फॉर्मूला के आधार पर जो कैलकुलेट किया जाएगा वो कुछ और आ जाएगा, दोनों सेम नहीं आएगा। अगर सेम आ गया तब तो आइडियल है। नहीं, तो यहां पर दोनों सेम नहीं आता है। अच्छा, तो सोचो अब अगर समझो, अब यहां से दो बात निकल के आता है। एक, अच्छा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बराबर नहीं है कैलकुलेटेड वैल्यू के, तो संभावना दो, या तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ज्यादा आ जाएगा कैलकुलेटेड वैल्यू से, नहीं या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कम आ जाएगा कैलकुलेटेड वैल्यू से। दो पॉसिबिलिटी, दोनों पॉसिबिलिटी लिखेंगे। नहीं, पहला पॉसिबिलिटी ये है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर क्या आ जाए, ज्यादा आ जाए, और कैलकुलेटेड वैल्यू यानी कि जो राउल्ट का फॉर्मूला था, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर क्या आ जाए, कम आ जाए। ये ज्यादा हो गया और ये कम हो गया। एक संभावना ये था कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू
कम हो जाए और कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आ जाए, ज्यादा आ जाए। नहीं, तो इस केस में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ज्यादा है और इस केस में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कम है। ठीक है, तो ये दो केस हो सकता है। अब इसके आधार पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन को दो भागों में बांटा गया। नहीं हो गया कि नहीं, दो भाग, पास में आ रहा है। तो अगर एक ऐसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन मिले जिसमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाए और कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर कम हो जाए, तो ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन को बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। क्या बोलेंगे? ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। क्या बोलेंगे इसको? नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। देख रहे हो, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पे ही डिपेंड करता है, ये ज्यादा तो पॉजिटिव डेविएशन। बात समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कम, यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन। नहीं तो अगर ये केस होगा तो ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन। बोलो दिक्कत है इसमें? तो एक तुम्हारा हो गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन और एक तुम्हारा हो गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन। दिक्कत है? अब सोचो, इसमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया। नहीं तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया, इसका मतलब हो गया कि स्केल वाला वैल्यू ज्यादा आ रहा है। नहीं, और राउल्ट्स वाला वैल्यू क्या आ रहा है? कम आ रहा है। नहीं तो एक स्केल वाला वैल्यू ही सही होता है। नहीं, अब सोचो कि स्केल वाला वैल्यू, अच्छा वेपर प्रेशर यानी सही में ज्यादा हो जा रहा है, तो वेपर प्रेशर ज्यादा कब होगा? सॉल्वेंट लिए, सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डाल दिए। नहीं, सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डाल दिए, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में बॉन्ड बन गया। अगर सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में जो बॉन्ड बना, अगर वो बॉन्ड कमजोर हो, बॉन्ड क्या हो? कमजोर हो, तो हीट देने पर जल्दी टूटेगा कि देर से टूटेगा? जल्दी टूटेगा। नहीं तो जल्दी टूटेगा तो ज्यादा वेपर बनाएगा। नहीं तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी कि अच्छा इस केस में वेपर प्रेशर ज्यादा बन रहा है, इसका मतलब जरूर सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो कमजोर रहा होगा, इसीलिए बॉन्ड जल्दी टूट जा रहा है और ये वेपर प्रेशर ज्यादा बनाने लग रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होगा तभी वेपर प्रेशर का मान क्या आएगा? ज्यादा। एक्सपेरिमेंटल मान क्या आएगा? ज्यादा। अब राउल्ट साहब का कम कहा जा रहा था, राउल्ट साहब का कम कहा जा रहा था इसलिए क्योंकि वो क्या करते थे? वो सभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को सेम मानते थे। सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिला दिए। नहीं तो जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिलाइएगा तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो वो मानते थे कि अरे सॉल्यूट मिलाने से कुछ होता नहीं है, जो सॉल्वेंट सॉल्वेंट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्वेंट सॉल्यूट में भी होगा। नहीं तो क्या सभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समान होता है? क्या आपका सभी दोस्त से दोस्ती बराबरे होता है? नहीं, कोनो दोस्त से बस हाय हेलो होता है, कोनो दोस्त को आप देख के खाली मुस्कुरा जाते हैं, दांत दिखा जाते हैं, नहीं होता है। किसी किसी दोस्त को होता है कि भेटा गया तो उसको 2 दिन फैट लगा के गले उले मिलते हैं, नहीं होता है? होता है, डिपेंड करता है, बस में रहे। तो अलग अलग दोस्ती अलग टाइप का है, तो अट्रैक्शन फोर्स का खेल है, समझो। तो यहां पर क्या होगा? ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहा होगा? कमजोर। नहीं, किससे? ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से और बी बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, बस में रहे। नहीं तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि आप सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालते हो तो एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है, किसके किसके बीच में? सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में। नहीं, अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कमजोर हो गया तो ये जल्दी टूटेगा, जल्दी टूटेगा तो वेपर जल्दी बनेगा, ज्यादा वेपर बनेगा, वेपर प्रेशर भी ज्यादा आ जाएगा। नहीं तो वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या आ जाएगा? ज्यादा। और क्या मानते थे? सब बराबर। वो क्या मानते थे? सब बराबर। यानी अगर इसको तोड़ने में 10 जूल तो इसको भी तोड़ने में 10 जूल। अब मालूम चला कि 5 जूल में टूट गया। मेरे पास में आ रहा है? तो वो अपना गुना भाग कौन सी पे कर रहे हैं? 10 पर। अब वेपर कितना बनने लगा? 5 पर। तो स्केल तो 5 पर मापना शुरू कर दिया। नहीं, अब माप रहे हैं कि 10 पर आएगा, पहले उनका वेपर प्रेशर का मान कम आ गया। स्केल बताने लगा कि वेपर प्रेशर पूरा हाई हो गया।
मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहां आ जाइए। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू वेपर प्रेशर का कम हो गया, नहीं यानी वाष्प कम बन रहा है, वेपर क्या बन रहा है, कब बन रहा है, तो वेपर कम बन रहा है, इसका मतलब हुआ कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जरूर मजबूत रहा होगा। मजबूत होगा तबे ना, देखिए उसको देह में दर्द शुरू हो गया, ऐंठ लो ऐंठ लो। कौन नहीं रहे हैं, खड़ा है सर लोग, चिल्ला रहे हैं सर लोग, मेहनत सब हम लोग को लगता है और दर्द ही सबको होता है। अब इससे कर रहा है, इससे करेगा, करो आधा घंटा 1 घंटा बैठना नहीं पार लगेगा सबसे। तो इस केस में वेपर कम बन रहा है, तो वेपर कम बन रहा है, इसका मतलब हुआ कि निश्चित रूप से यहां पर सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा तो जल्दी बॉन्ड नहीं टूटेगा, जल्दी बॉन्ड नहीं टूटेगा तो वेपर कम बनेगा, वेपर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। नहीं यानी यहां पर क्या होगा, ए और बी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया। नहीं किससे, ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से या बी और बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, सॉरी ध्यान रखना है। नहीं यानी सॉल्वेंट और सॉल्वेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब क्या माने हैं 10, नहीं सॉल्वेंट सॉल्वेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 10, तो राउल साहब अपना 10 पे गुना भाग कर रहे हैं। नहीं जबकि आप सॉल्वेंट जब सॉल्यूट डाले तो एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर गया और वो वैल्यू हो गया 15। सॉल्वेंट और सॉल्यूट इसे को पसंद करते थे, पसंद करने का उनके बीच में बॉन्ड स्ट्रांग बन गया, बॉन्ड स्ट्रांग बन गया तो इसका वैल्यू 15। और राहुल साहब इसके आधार पे कैलकुलेट करते हैं, राहुल साहब 10 वैल्यू पे कैलकुलेट कर रहे हैं और यहाँ पे क्या होगा 15। तो 15 वैल्यू पर जब वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया जाएगा, स्केल 15 पर बताएगा और 10 पे निकाल देंगे तो राउल्ट का वेपर प्रेशर ज्यादा आ जाएगा, नहीं स्केल का वेपर प्रेशर कम आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ये समझ में आया? ठीक है, तो इतना बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगले क्लास में देखेंगे। हाँ सब्जेक्टिव टेस्ट आप लोग बताइए, रुकिए देखिए 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 देखिए, अरे रुको बट बोले बैठे आप, इतना ना बेचैनी रहता है सबको। हाँ तो छोड़ रहे हैं, आप लोग का टेस्ट एक लिया जाए, इधर कुछ हम लोग पढ़ लिए ना, नहीं तो टेस्ट आपका हम लोग कब लें, जब मन तब। चलिए तो आज कौन सा दिन है, मंगलवार है, तो हम लोग आपका टेस्ट, अच्छा एक तरह हाँ 17 को हम शायद नहीं रहेंगे, तो 17 कौन सा डेट पड़ रहा है, कौन सा दिन पड़ रहा है, 17 को पड़ रहा है फ्राइडे, तो फ्राइडे को एक टेस्ट ऑन रखें। चलिए तो फ्राइडे को एक सब्जेक्टिव टेस्ट नॉमिनल क्वेश्चन देंगे, आप लोग आराम समझा सकते हैं, कुछ उसमें न्यूमेरिकल और कुछ थ्योरेटिकल डालेंगे। ठीक है।